सबसे पहले हम ये जो सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है उसी की बात कर लें, या प्रोटेस्ट जो खत्म हो गया है हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना। कौन सा प्रोटेस्ट खत्म हो गया? सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी ने जो प्रोटेस्ट किया था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए, वो इस्तीफा उन्होंने ले लिया है, ठीक है। तो अब ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया। प्रोटेस्ट किसने शुरू किया था? अभिजीत दीप के। ठीक है, किसको लेकर शुरू किया था? नहीं, नीट को लेकर। साथी कौन बने? और युवा। सबसे ज्यादा वही चल रहा ना, युवा, जेनजी। जेनजी क्या होता है? जनरेशन जेड। जनरेशन जेड को जेन जी बोल दिया। इस टाइम पीरियड के बीच में ये पैदा हुआ। ये जो जनरेशन जेड है, जेन जी है, इसने सिर्फ यही प्रोटेस्ट किया क्या? और भी कुछ किया होगा, हम उसकी बात आगे करेंगे। हम ये भी दिखाएंगे कि इसी जनरेशन ने एक पॉजिटिव माहौल जो हमको इस देश को दिया था वो क्या दिया था, उसकी भी हम बात करेंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले हम ये बात करें कि यहाँ पर हमको इस प्रोटेस्ट में क्या देखने को मिला, लाठीचार्ज क्यों हुआ, है ना। यहाँ पर क्या हुआ? पुलिस को गालियाँ दी गई, मीडिया को गालियाँ दी गई, महिलाओं को गालियाँ दी गई, है ना, सेना को गालियाँ दी गई, ठीक है, और भगवान को गालियाँ दी गई, ठीक है। भगवान को बताते, अच्छा चलो यही बात पहले बता देते हैं। कुछ लोग जब लाठीचार्ज चल रहा था ना, तो कुछ लोग अब इधर उधर भागते हैं लोग, तो वहाँ पे कोई बड़ा सा मंदिर था हनुमान जी का, तो वहाँ पर जाकर लोग छिपने की कोशिश करने लगे और लोगों को अंदर बिठाया भी गया, ठीक है। वो लोग वहाँ बैठे थे और अंदर बैठ के वो भगवान के बारे में, मतलब भगवान विरोधी बातें कर रहे थे, भगवान के विरोध में बातें कर रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, अपशब्द बोल रहे थे, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में वो लोग बाहर निकल आए और बाहर निकल के बोलते कि ये कैसा मंदिर है, ये किस बात का मंदिर है, वहाँ पर है ना हम लोग गए, हम लोगों को बैठने नहीं दिया गया, हम लोगों को भगा दिया गया। बैठकर अंदर आए हैं, वहाँ पर भगवान के विरोध की बातें कर रहे हैं और सब वीडियो है, आराम से बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, और बाहर आकर ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये भी ऐसे लोग भी थे प्रोटेस्ट में, ऐसे लोग भी हमारे देश में रहते हैं जो खाते हैं इसी देश का, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जिस मंदिर के अंदर उनको शरण मिली, बाहर निकलकर उसी मंदिर को गाली देने लगे और मंदिर में बैठ के जिसका मंदिर है, जिस भगवान का मंदिर है, उसी भगवान को गालियां दे रहे थे। ये इस जनरेशन की प्रॉब्लम है। साफ मुंह पर झूठ बोलती है, मक्कारी करती है, धोखा देती है। सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो है उनकी बात तो करी जाएगी, ठीक है। आप पीएम के पोस्टर बना रहे हो, गंदे से गंदे, सबने देखे होंगे, ठीक है। इससे किसको फायदा हो रहा है? देश को फायदा हो रहा है या देश विरोधी ताकतों को ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ के लोग देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बात कर रहे हैं? किसको बढ़ावा मिलेगा? देश विरोधी। तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री की तुम बेइज्जती कर रहे हो, इज्जत करने कोई बाहर वाला आएगा? हम ही को करनी पड़ेगी ना। आर्मी को गाली दे रहे हैं और गालियाँ ऐसी नॉर्मल नहीं। अच्छा, इसमें केवल ऐसा देखो, यहाँ पर फिर बोलते हैं कि और लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करो, लड़कों के साथ आप ऐसा कर सकते हो। लड़कियाँ भी तो बराबर गालियाँ दे रही हैं, गंदी से गंदी गालियाँ दे रही हैं। वो इस संविधान की ये लोग बात करते हैं कि संविधान जीत गया, संविधान में ये आज़ादी है कि आप किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी को, जिसको जनता ने ही चुना है, उसको ऐसे भर भर के गालियाँ दो। ये बोलता है कि संविधान, और बोलते संविधान जीत गया। संविधान को तो तुम ही हरा रहे हो, सड़कों पर खड़े होकर हरा रहे हो। अगर हम बात करते हैं कि लोग बोलते हैं कि महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए, फेमिनिज्म सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों के अंदर होता है। अगर पर खड़े होकर आप मेलोनी को गाली दे रहे हो, ठीक है। बीजेपी की जो नेता हैं, उनकी महिलाएं, मतलब उनकी माँ, बहनें, बेटियाँ, उनके बारे में आप गंदे से गंदा बोल रहे हो। उसके अलावा मोदी जी को आप चुन्नी में, मतलब घूंघट में, ऐसा बोलूँ, साड़ी, लड़की बन के दिखा रहे हो, महिला बनकर दिखा रहे हो, उनको लिपस्टिक लगा रहे हो। इसका क्या मैसेज जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो कमज़ोर होती हैं या बुरी होती हैं? मतलब आप मोदी को अगर लिपस्टिक में दिखा रहे हो, चुन्नी में दिखा रहे हो, तो क्या बता रहे हो कि वो लड़की हो गया है तो क्या खराब हो गया है? लड़कियां खराब होती हैं क्या? अब फेमिनिज्म कहाँ गया?
तो बात को थोड़ा सा समझना कि हर चीज़ का जो वो लेकर आ रहे हैं उसका क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे देश के ऊपर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम धर्मेंद्र प्रधान के सहयोगी वो क्या है सपोर्टर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले से मांग रहे हैं। पेपर लीक हुआ, गलत हुआ, इतने बच्चों की जान गई, गलत गई। सरकार को कदम उठाना चाहिए था, सरकार ने कदम नहीं उठाया, ये गलत किया। आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर जो गाली गलौज, बसों में आग लगाई जा रही है, ऑटो तोड़े जा रहे हैं, किसी भी दुकान में घुस गए, किसी भी पेट्रोल पंप में घुस गए, कहीं भी घुस गए, जो अराजकता फैलाई जा रही थी। ये जी किसी अगर ऑटो वाले का ऑटो तोड़ दोगे, वो तो गरीब आदमी है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, उससे क्या लेना देना था प्रोटेस्ट से, उसका सरकार से क्या लेना देना। वो तो वहाँ पर किसी न किसी की सवारी लेकर आया होगा या फिर छोड़ के जा रहा होगा। गलत कौन कर रहा है? सरकार ने तो किसी का ऑटो नहीं छीन लिया था, है ना। ऐसे ही जो लोग मीडिया वाले जो वहाँ जाते हैं उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, लेकिन जो भी मीडिया वाले उनके पक्ष की बात ना करें, है ना। या उन्होंने देखा कि ये कौन सा चैनल है, उसकी पूरी शर्ट फाड़ दी थी, पूरा गीला था वो, अब वो पसीने में गीला था, पानी में गीला था, नहीं मालूम, लेकिन उसकी बुरी हालत, उसको सांस लेने में तक प्रॉब्लम हो रही थी। जो लड़कियां रिपोर्टर थीं उनके साथ तो एक को तो बगल में दबा के और लिए जा रहे थे, एक को मतलब क्या बताऊं, बताने जैसा नहीं है कि लड़के वहाँ पे क्या कर रहे थे उन लड़कियों के साथ। तो ये क्या, ये जो आगे इन लोगों के हाथ में ही देश जाएगा, इन्हीं लोगों के हाथ में देश जाना है ना, जो लड़कियों के साथ अभद्रता कर रहे हैं, लोगों को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, वहाँ मारपीट कर रहे हैं। अब ये लोग देश संभालेंगे? जो वहाँ बैठे हैं, जो शांति से आपको आंदोलन करने दे रहे हैं, वो लोग खराब हैं, और आप लोग बहुत अच्छे हो, जो आग लगा रहे हो, तोड़फोड़ कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, पुलिस वालों को गालियाँ दे रहे हो, आर्मी को गालियाँ दे रहे हो, नेताओं को गालियाँ दे रहे हो, नेताओं की महिलाओं को गालियाँ दे रहे हो, दूसरे देश की मेलोनी उसको गालियाँ दे रहे हो, और आपको ये लग रहा है कि आप भारी चेंज ला रहे हो दुनिया में, नेपाल बना देंगे, संसद उखाड़ देंगे। ये काम कौन करता है? तो कौन उखाड़ेगा अपने देश की संसद? अगर अपने देश में आकर कोई संसद उखाड़ने की बात करता है तो वो कौन कहलाएगा? देश का राष्ट्रभक्त कहलाएगा, देशद्रोही कहलाएगा। ऐसे ही जब किसान आंदोलन हुआ था तो एक लड़का चढ़ के वहाँ पर लाल किले पर देश का झंडा हटाकर और खालिस्तानी झंडा वहाँ पर लगा दिया था। जो पंजाब को अलग करने की मांग करते हैं देश से, उनका अलग झंडा, ठीक है। तो ये समय समय पर जो दूसरे, या तो पार्टी वाले बोलो या ऐसा बोलो, जो दूसरे लोग जो देश को अच्छा नहीं देखना चाहते, वो टाइम टाइम पर ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। किसान आंदोलन हुआ था तब उनका मोटिव ये था कि यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, इतना किसानों के फेवर में कर दो या देश को इतना भ्रमित कर दो कि यूपी में योगी की सरकार चली जाए। लेकिन यूपी वालों ने समझ से काम लिया और वापस से सरकार योगी की ही बनी। तो ये वो टाइम है जो, देखो अब 1 या 2 साल में तुम लोग भी वोट डालने लायक हो जाओगे। तुम लोगों को भी ये बात समझ, हम लोग सिर्फ तुम्हें बता सकते हैं, फैसला तुम्हारा ही होगा कि तुम्हें किसको वोट डालना है, किसे चुनना है। आज ये जो आज सड़कों पर खड़े हैं ना, इनने वो माहौल नहीं देखा है कि माहौल क्या था उस टाइम पर जब हम बच्चे थे। ट्रेन में, बस में, हर जगह, इवन ऐसे थोड़ी बहुत जगह जहाँ हम घूमने फिरने जाते हैं ना, वहाँ भी लिखा हुआ मिलता था कि अगर कोई भी सामान, लावारिस सामान अगर देखें तो उसमें पुलिस को इन्फॉर्म करें या उससे दूर रहें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बॉम्ब हो सकता है। पूरे देश का माहौल था, कहीं भी बॉम्ब मिल सकते हैं। आज तुम लोगों को कहीं भी ये लिखा हुआ मिलता है? तुम लोगों को ये माहौल नहीं मिला, इस डर का माहौल तुम लोगों ने नहीं देखा। तब जो सरकार थी भ्रष्टाचार की, अगर कभी लिस्ट निकालो ना कि इस टाइम से इस टाइम में कितने भ्रष्टाचार हुए, जबकि तब हमारा देश अंग्रेज़ों से पीछा छूटा ही था। उसके बाद भ्रष्टाचार की लिस्ट इतनी बड़ी है। चारा घोटाला हो रहा है, 2G स्पेक्ट्रम हो रहा है, कोयला घोटाला हो रहा है, ये घोटाला, वो घोटाला, इतने सारे घोटाले, इतना सारा भ्रष्टाचार आज सुनने में मिलता है। कहीं कोई घोटाला हुआ, राम मंदिर में देखा, वो भी पकड़ा गया, उसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है और हो जाएगी। हम हमेशा कार्रवाई के सपोर्ट में रहते हैं कि होनी चाहिए, कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ होना चाहिए। क्या ये रहते हैं? अभी इसी के साथ साथ, एक मिनट, इसी के साथ साथ पंजाब में भी पेपर लीक हुआ, कर्नाटक में भी हुआ, झारखंड में भी हुआ,
लेकिन वहाँ के शिक्षा मंत्री का तो इस्तीफा किसी ने नहीं मांगा। चलो ये नेशन वाइड है और हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि लोगों की जान गई है और इन लोगों को पहले इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए था और बोलना चाहिए था। जो भी कुछ है, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। आप प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट को कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला कि ये नहीं होना चाहिए, पहले भी हुए हैं, आगे भी होने चाहिए, लेकिन ये अश्लीलता नहीं होनी चाहिए जो यहाँ पर हुई, ये गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये फॉरेन से फंडेड था। यहाँ पर जो स्विगी और जोमेटो वाले जो ये फूड डिलीवरी करने आते हैं, जो फूड डिलीवर्स हैं वो बता रहे हैं कि दुबई से एक आदमी ने 8 बार 2000 फूड डिलीवरीज करवाई हैं। दुबई वाले को क्या पड़ी है यहाँ पर करने की? बांग्लादेशी यहाँ पे क्यों भेज रहे हैं खाना? कतर से यहाँ पे खाना क्यों आ रहा है? क्या मिल रहा है इन लोगों को? कुछ तो मिल रहा होगा ना, कुछ तो उम्मीद होगी कि ये लोग ऐसा करेंगे। जब वो बोल रहे हैं संसद उखाड़ देंगे तो हो सकता है नेपाल बना दे, तो सरकार बदल दें, नेपाल बना देंगे। तो ये बस कि तुम लोगों को सिर्फ इतना ही बताना है कि हमेशा अपनी आंखें, कान और दिमाग खोल के रखो। जो कुछ चल रहा है उस हर एक चीज़ पर ध्यान दो। ये स्वीट सी रील्स देखकर है ना, थोड़े टाइम के लिए हंसी खुशी जो भी कुछ फीलिंग आती है थोड़ी देर के लिए आती है, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये लाइफ लॉन्ग तुम लोगों के साथ में रहने वाली हैं। आज हमारे साथ जो हुआ हम तुम्हारे साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। यूपी की हालत बहुत ख़राब थी। लड़कियां कहीं से भी कॉलेज से निकली और सिर्फ ये देखे कि आज ये लाल सूट वाली मेरी नीली सूट वाली मेरी, और लड़कियां गायब हो जाती थी। योगी जी ने एक फैसला लिया तो उसके बाद में ये सब चीज़ें बंद हो गई। लड़कियां आज वहाँ खुली होकर जैसे हम लोग घूमते हैं वैसे घूम पाती हैं। हमने देखा है वहाँ का माहौल कि मर्डर हो जाते थे, कोई पूछता ही नहीं था। लेकिन अगर किसी मंत्री की भैंस चोरी हो गई है तो पूरा पुलिस फोर्स लग जाता था भैंस ढूंढने के लिए। ठीक है, थोड़ी सी तुलना भी तो होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि ये जो युवा हैं ये जो कर रहे हैं सब गलत ही है ना। इससे पहले पहलगाम में अटैक हुआ था, हमने बदला लिया था। किस ऑपरेशन के थ्रू लिया था? किस ऑपरेशन के थ्रू लिया था हमने बदला? ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर सरकार ने एक गुहार लगाई थी कि हमको बॉर्डर पे और लोग चाहिए, है ना। तो जो युवा हैं, तो उन्होंने बोला था कि जो भी युवा हैं और वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आ जाए। सिर्फ एक बार बोला था और इतने सारे बच्चे, इतने सारे युवा, इतने सारे जेंजी इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर कि हम सीने पर गोली खाएंगे, आप हमें ट्रेनिंग दो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वो भी युवा हैं और वो भी देखो, ये भी देश के लिए ही गए थे, लेकिन वहाँ पर ये क्या हुआ ये तुम लोगों के सामने रख दिया। लेकिन ये भी युवा हैं जो शांति से वहाँ खड़े थे कि आप हमको ट्रेनिंग दो और हम जाकर लड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ एक तरफ गलती हो रहा है, सही भी हुआ है। सरकार को सपोर्ट करने वाले भी युवा हैं, अपोज करने वाले भी युवा हैं। तुम लोगों को देखना है कि तुम लोगों को किस साइड खड़ा रहना है, और सिर्फ सपोर्ट पार्टी का नहीं करना है, सरकार का नहीं करना है, आपको देश का सपोर्ट करना है। अगर सरकार गलत कर रही है तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना तुम्हारा भी काम है। घर पर बैठकर भी कर सकते हो, आपस में लोग इकट्ठा करके उस पर चर्चा करके भी कर सकते हो। देश को सपोर्ट करना तुम्हारा काम है, कैसे करना है ये तुम्हारे आइडिया हो सकता है।